आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे सम्मानित मीडिया के साथियों, सर्वप्रथम आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रेस वार्ता के मुख्य दो ही बिंदु हैं। पहला कि विगत वर्ष गठबंधन की सरकार ने जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाई थी और पंचायतों में जाकर के आम लोगों से आवेदन कलेक्ट करके उसको निबंधित करने के बाद स्पॉट वहीं पर जो होने लायक है उसका समाधान किया गया था। और इस कार्यक्रम की सफलता की सराहना न केवल राज्य और राज्य के बाहर भी समाचार पत्रों में, मीडिया में या हमारे सोशल मीडिया में सब जगह इसकी सराहना की गई, प्रशंसा की गई। और इस कार्यक्रम की सफलता और उपयोगिता को देखते हुए इस बार 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत, यहाँ तो 2000 कई राज्यों में यह अधिनियम पारित हुआ है। पहला 2010 में भोपाल में, मध्य प्रदेश में, उसके बाद एक साथ हमारा राजस्थान और झारखंड में हुआ। इसके तहत इस कार्यक्रम से और इस लोक सेवा गारंटी अधिनियम से आम लोगों को काफी फायदा है, जो कि एक समय सीमा पर कोई भी कार्य जो उससे जुड़े हुए योजनाएं या जो भी बातें उसमें लिखी गई हैं, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, म्यूटेशन की बात हो, जमीन की नापी की बात हो या पेंशन की बात हो, ये समय सीमा पर यदि नहीं होता है तो उसे दंडित करने का भी इसमें प्रावधान है। और ये जन कल्याणकारी योजनाएं जो उस अध्यादेश में निहित है, उसके तहत इस बार सरकार जो ये सप्ताह मना रही है, ये झारखंड राज्य सेवा गारंटी के तहत सेवा का अधिकार सप्ताह 21 से 28 तक, यह बहुत ही लाभकारी और जन उपयोगी है। गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग इसके लिए बधाई देते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कि जनता के बीच जा करके समस्याओं का समाधान करने का सफल प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न जगहों से जो फीडबैक आ रहे हैं, पंचायतों में जो शिविर लगाए जा रहे हैं, उससे आम लोगों को काफी राहत मिल रहा है और एक पारदर्शिता का भी बोध होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है, 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक वोट चोर गोदी छोड़ को लेकर एक विशाल और ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, जिसमें हमारे झारखंड से करीब जो हमारे प्रमंडल हैं, पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, छोटानागपुर प्रमंडल, संथालपुरा प्रमंडल, सभी प्रमंडलों से कुल मिला के 5000 कांग्रेस जनों की भागीदारी उस महारैली में होगी। उसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने संबंधित सभी
जिला अध्यक्षों को, मंच मोर्चा विभाग संगठन के चेयरमैन को और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को जानकारी दी गई है। और मीडिया विभाग इसका ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे हमारा प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये लोग भी अपने अपने स्तर से इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और उस रैली को ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। और हमारा झारखंड से एक साथ हम लोग सब कोई चलेंगे, विभिन्न जगहों से एक जगह हम लोग वहाँ रुकेंगे और एक साथ रैली में हम लोग भाग लेंगे। इसमें सभी जगह हम लोगों ने पत्र भेज दिया है और उसकी तैयारी हम लोग अब जोर शोर से करने जा रहे हैं। इसमें जो SIR के संबंध में भी हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं। जिस तरह भाजपा और चुनाव आयोग मिल करके बिहार में वोट को अधिक से अधिक डिलीट करने का काम किया और एडिशनल भी जोड़ने का भी काम किया, तो उस पर भी हम लोग पूरी सावधानी बरतेंगे और इस पर कांग्रेस अपने स्तर से पहल कर रही है। अब मैं हमारे नेता विधायक दल के प्रदीप पूर्ण विषयों पर आपके सहयोग से पार्टी की बात जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। वो महत्वपूर्ण विषय जिसकी चर्चा माननीय अध्यक्ष जी ने की है कि पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। हमारे शीर्ष नेताओं ने, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी, जिस लड़ाई को पूरे देश में लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आम जनों के मूल अधिकार बचाने के लिए जो लड़ाई छेड़ी है, वोट का अधिकार, जिसे चोरी करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, चोरी से शासन में दमक देना चाहता है, अपनी धाक जमाना चाहता है, हम उसका विरोध करते आए हैं और कई चीजों को उन्होंने हथियार बनाया है। उसमें कहीं अधिक वोट जोड़ करके, कहीं वोटर लिस्ट से वोटर का नाम हटा करके, कहीं तो विधायकों का ही खरीद फरोख्त करके। तो हम सब इसके विरोध में एक लड़ाई छेड़े है, पार्टी ने छेड़ी है, हमारे नेता ने छेड़ा है। और इस लड़ाई को और धार देने के लिए 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में पूरे देश के इस विचार को रखने वाले, संविधान पर विश्वास रखने वाले, वोट के अधिकार पर विचार रखने वाले, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, यह जो लोक महत्व का चीज है वोट का अधिकार, इस पर विश्वास रखने वाले तमाम लोगों को पुकारा है। यहाँ की भी कांग्रेस यूनिट ने पूरी ताकत अपनी झोंकी है और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि काफी दूर होने के बाद भी राजधानी हम सब 5000 लोग उस रैली में शिरकत करेंगे और झारखंड के लोग भी उस आवाज को बुलंद करेगा कि यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेगा, संविधान से चलेगा। वोट का अधिकार जब तक कांग्रेस है कोई छीन नहीं सकता, उस आवाज को हम सब बुलंद करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि वह हमारी यहाँ सरकार है, गठबंधन की सरकार है, आदरणीय हेमंत जी के नेतृत्व में वह सरकार चल रही है और सरकार का जो यह फैसला है कि हमारी सरकार जनता के दरवाजे पर जाएगी और जो सेवा गारंटी के जो अधिकार हैं उसमें से किसी के सेवा ना मिल पाई है तो भाई फिर वहां हम एक अवसर देंगे, मौका देंगे। इसीलिए पूरी सरकार के पूरा महकमा जिले का एक एक पंचायतों में जाकर के शिविर लगा रही है। हम आम जनों से अपील करेंगे
कि भाई आप इस शिविर का फायदा उठाएं। आप सबके ध्यान में है कि यह सेवा गारंटी इस राज्य में 2000 से ही चला। 2011 में फिर से इस पर पुनर्विचार हुआ, 2016 में तो इसका विस्तार ही हुआ, और आज की तारीख में तो 363 सेवाएं हैं, 363, जो लोक सेवा गारंटी के तहत आता है। मूल रूप से 73 सेवाएं हैं, लेकिन उसके जो ब्रांचेज हैं 373 हैं। लोग ये भी पूछते हैं कि जब आपने सेवा गारंटी दी तो फिर इसकी जरूरत क्या है। देखिए, स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार होता है, लेकिन उसके इलाज डॉक्टर ही करता है। तो यहाँ डॉक्टर का थर्मामीटर, डॉक्टर का सुई, सारा चीजें तो सरकार के जिम्मे ही है। सरकार इस छूटे हुए लोग, जो चीजें हमारी सेवाएं छूट गई है, हमने एक अवसर दिया है ताकि पूरी सरकार, पूरे प्रशासन जनता के बीच जाए, गांवों में जाए, पंचायतों में जाए। और यह 21 तारीख से 28 तारीख है। आपके माध्यम से आमजनों से अपील करते हैं और अपने समर्थक, अपने वर्कर से, अपने नेताओं से अपील करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें और पूरी लाभ जनता इस कार्यक्रम का ले, इसके लिए हम सब प्रयास करें। बस आज के दिन इतना ही। थैंक यू।